तो यहाँ पर आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों अगर ऐसा कभी भी दिया जाता है तो आपका मतलब ये होता है कि जो आपके पास ट्राइंगल है उसका एंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल ए को आप 90 डिग्री शो कर दीजिए, ठीक है। और ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें लिखा है बच्चों ए बी जो है वो ए सी के इक्वल। बच्चों ये बात आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स कभी भी इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते कम है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल की अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल x होगा। और बच्चों ये पहले से 90 के बिन है, ठीक है। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन है कि आपको एंगल बी और एंगल सी निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल ए कितना है 90, एंगल बी कितना है x, एंगल सी कितना है x इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 90/2 विच इज इक्वल टू 45। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो काफी इजी टाइप है। उसी तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि शो करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये एकदम इजी टाइप क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों अगर ये भी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, है ना। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल x है, ये एंगल x है, ये वाला x है, तो आप क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे फिर से, ठीक है। लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180, यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो गया 180, यानी x इज इक्वल टू हो गया 180/3 विच इज इक्वल टू 60। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपने प्रूफ कर लिया कि x की वैल्यू अगर 60 है तो तीनों एंगल 60 60 60 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों की वैल्यू x ही है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हम लोग अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि काफी इजी टाइप क्वेश्चंस भी इसमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले बच्चों आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये देखिए बच्चों आपका ये ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के बाद ऐसा डायग्राम बच्चों आपकी बुक में ही गिवन है और इसके लिए आपको पेज 100 210 ओपन करना पड़ेगा। ये है पेज नंबर 210। वहां पे जब आप जाएंगे तो बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स। वहीं पर जाकर के एमएल अग्रवाल में आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए बी सी ये ट्रायंगल है। आपके पास बच्चों ये एंगल गिवन है 50, ठीक है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है और आपको ये x निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने तो सीधा डायग्राम बना दिया है। तो बच्चों अभी मैंने बताया था, आप फिर से वही यूज करिए कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों फटाफट आप इसको यूज कर लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना हो गया 50, एंगल बी क्या है, अभी बच्चों मैंने बताया था कि ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों वहां पे x तो पहले से ही लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको a और a ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये a हो गया, ये भी एंगल a मान लीजिए, दोनों को सेम मान लीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों कितना आ गया 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 50, और 180 माइनस 50 कितना होता है बच्चों 130। तो यानी कि a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, बताइए a की वैल्यू कितनी आई 130/2 यानी कि 65।
ठीक है बच्चों। बच्चों 60 और 60 कितना होता है 120, और 5 और 5 10, यानी कि 130 हो तो गया, तो 75 नहीं होगी बच्चों। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 65। उसके बाद बच्चों हमसे ये ए एंगल नहीं पूछा गया है, हमसे बच्चों ये अलग से ध्यान से देखेंगे तो आपसे ये एक्स एंगल पूछा गया, ये एक्स एंगल। तो बच्चों इस एक्स एंगल को आपको अलग से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा। क्या होगा 180, क्योंकि बच्चों क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, स्ट्रेट लाइन में बने एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उनका सम कितना होता है 180। तो बच्चों आपने अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल ए और ये एंगल एक्स, इन सब का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। उसी तरह से बच्चों स्ट्रेट लाइन में ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 65, अभी आपने निकाली, एक्स आपको निकालना है इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से एक्स आ जाएगा 180 माइनस 65। तो ये वैल्यू बच्चों आई 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और 115 डिग्री। तो बच्चों ये भी आपका कैलकुलेशन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों 115 डिग्री। मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। उसकी तरह से बच्चों और भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप धीरे धीरे डायग्राम बनाएंगे अपने आप को टाइम देंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे भी होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपके पास बच्चों ये फिर से ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ और आपकी बुक पे ही डायग्राम मैं सारे यूज कर रहा हूँ, आपको भी बनाना है तो आप इस तरह से बनाते चले जाइए। सबसे पहले आपका हो गया पी क्यू आर, उसके बाद बच्चों ये है आपका एस, ये हो गया आपका 52, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका एक्स। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया, ये है आपका ट्राइंगल, ध्यान से देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में बच्चों देखो ध्यान से आपको पास गिवन है कि ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आपको दिखाई गई है। कौन सी दो साइड्स, एक ये साइड है और दूसरी ये साइड्स। ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों लग गया। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा ए, मान लिया मैंने बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी हमारा काम यहाँ पर नहीं हुआ है, हमसे यहाँ पर x पूछा गया है, तो आप x कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। और बच्चों बड़ी खुशी की बात है कि ये वाला एंगल हमको पहले ही से गिवन है कि ये 30 है, तो अगर ये वाला 30 है तो इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा 30 होना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर लेंगे इस ट्राइंगल में तो आपके पास ये x निकल करके आ जाएगा। तो यूज करें, रेडी हो जाइए, लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS। तो आपका एंगल P कितना है बच्चों, अगर आप लिखना जानते हैं तो पूरा लिख लीजिए बच्चे QPS। तो QPS आपका ये एंगल हो गया पूरा 52 + 30। फिर दूसरा एंगल कितना हो गया बच्चों, फिर दूसरा एंगल हो गया एंगल PQS। पहले आपने लिखा QPS, फिर आपने लिखा PQS, अब तीसरा एंगल लिखेंगे QSP या PSQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ट्राइंगल में एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो बच्चों 52 + 30 कितना हो गया 82, एक एंगल कितना हो गया 82। उसके बाद ये वाला बच्चों एंगल x है और तीसरा वाला एंगल कितना है 30। तो बच्चों आपको अगर कम समझ में आया तो मैं आपको एंगल दिखाता हूँ। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, इनका सम कितना होगा 180। समझ में आ गया बच्चों, इसी को ही आपको यूज करना है और मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगा दी। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x आपका दौड़े दौड़े चला आएगा। लेकिन बच्चों जब आप क्लास 9th वगैरह में थे, 8th वगैरह में थे तो आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी पढ़ाई जाती थी। तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है तो उससे भी बहुत जल्दी आप x निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या पढ़ाया जाता था कि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो बच्चों ये कितना है 52, ये कितना है x और ये कितना है बच्चों ये आप निकाल लो।
क्योंकि अगर आपके पास ऊपर वाला ट्रायंगल देखोगे तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल बहुत आसान तरीके से समझ में आता है। कितना हुआ 30 + 30 60 और 180 - 60 कितना हुआ 120। तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ 120। तो अल्टरनेट मेथड कितना हुआ 120 = 52 + x। इसी को कहते हैं बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 120 - 52 which is equal to 10 में से 2 गए 8 एंड 68। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी 68। ठीक है ओके। तो बच्चों अगर आप यहां से भी वैल्यू निकालेंगे तो भी 68 ही निकल के आएगी। तो उसको आप कैलकुलेट करिए। x प्लस कितना हुआ 80 + 30 110 112 is equal to 180। यानी x की वैल्यू कितनी आई 180 - 112 कितना है बच्चों 10 में से 2 गया 8 और 68। देखो बच्चों वही एंगल यहाँ से भी निकल गया है 68। तो 11th का आपके पास सॉरी मैंने 4th का सेकंड पार्ट आपका करके पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही है, बस बार बार आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि जिनका सम 180 होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है और आपके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी होते जाएंगे। ठीक है ठीक है बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड करते हैं, थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है ध्यान से देखिए। फिर से आपके पास ये ट्रायंगल बनता चला जा रहा है, ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। तो ये बच्चों आपका ए बी सी, ये एंगल कितना है 27। ठीक है बच्चों। और ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 27 तो ये भी 27। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पर कोई दो साइड्स इक्वल दी है, ये भी दो साइड्स इक्वल दी है। ध्यान से देखो ये भी दो साइड्स क्या है आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों ये भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या है इक्वल है। तो बच्चों आपको निकालना क्या है वो ध्यान दीजिएगा, बस ऐसा ना हो कुछ और आप निकालते हैं लेकिन वो पूछा ही ना गया। ये डी हो गया सी ए और आपको क्या निकालना है ये एक्स निकालना है। तो बच्चों एक्स निकालने की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा बच्चों एक्स। सबसे पहले सोचिए कि एक्स को हम लोग कैसे निकालें। तुम लोग कहोगे सर बहुत आसान तरीका है, बताएं। मैं कहा बताओ। कहोगे सर सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है तो तीसरा एंगल तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे 27 + 27 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि 27 और 27 कितना होता है 54। तो 180 में से 54 आप माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला एंगल मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 180 - 54 विच इज इक्वल टू 10 10 - 4 6 7 - 5 2। तो बच्चों ये एंगल आ गया 126। क्या सभी को समझ में आया बच्चों। ये एंगल कितना है 126। और बच्चों अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एंगल क्या होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। भाई ट्रायंगल बीडीसी का ये जो मैंने एंगल बनाए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 27 + 27 which is equal to 54। तो बच्चों आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आपको अगर क्लास 9th में 8th में आपने पढ़ाई की है तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको याद भी आ सकती है। तो बच्चों ये 54 हो गया, तो ये 54 है तो आप ये भी 54 लिख देंगे। तो 54 तो बच्चों x तो निकल ही आएगा क्योंकि फिर से एक ट्रायंगल खड़ा हो गया है। तो वो x निकालने के लिए हम फिर से अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 54 + 54 + x इज इक्वल टू 180। और यहां से बच्चों आपके पास फटाफट निकल आएगा। कैसे निकल आएगा फटाफट, कैसे निकलेगा फटाफट। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आ गई 10 में से 8 गए 2
और फिर बच्चों हो गया 7, आंसर आ गया 72। कितना आ गया? 72। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें आपको काफी डर लग रहा हो। तो ये फिलहाल क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। अब बच्चों आपका डर हटाने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम डायरेक्टली थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इससे आपका डर हट जाएगा और डर हट गया तो काम हो गया। देखो बच्चों सबसे पहले आपका डायग्राम, ये डायग्राम मैंने बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद मैंने ये लाइन भी बना दी जैसा कि इसमें कहा गया है बनाने के लिए। तो थोड़ी सी डायग्राम को बच्चों फिर से बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट। थोड़ा सा टिल्टेड डायग्राम, अब ठीक बनेगा। तो बच्चों ये डायग्राम है एक्चुअली। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। बच्चों ये दो साइड्स इक्वल है, ध्यान से देखिए, पहले से ही गिवन है ये दो साइड्स इक्वल है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर बच्चों यहाँ पर फिर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो बच्चों ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना? ये भी दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि ये एंगल आपके पास कितना गिवन है? 56। तो सर ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इससे आपका x निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन से ट्रायंगल में? एंगल ADC में। तो बच्चों इन ट्रायंगल ADC आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए जल्दी से। क्या लिखेंगे? x plus x plus 56 is equal to 180, यानी 2x is equal to 180 minus 56, यानी कि 10 में से 6 गया 4, ठीक है? ये हो गया 2 और ये हो गया 1। x is equal to 2 6 12, 2 2 4। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आई 62, और ये भी वैल्यू आ गई 62। लेकिन बच्चों आपसे एंगल पता है क्या पूछा गया है? आपसे ये पूरा एंगल पूछा गया। तो इस पूरे एंगल में आप भी तो आपने कुछ पार्ट निकाला, लेकिन आपसे पूछा कुछ और गया। चलिए तो बच्चों अब आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं अभी भी, तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है? ट्रायंगल बनाने के बाद बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? इन दो एंगल्स के सम की। तो a प्लस a आप क्या लिख देंगे? 62 लिख सकते हैं। 2a is equal to 62, इसका मतलब a कितना आया? 31। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई 31, ये भी वैल्यू आ गई 31। तो बच्चों आपका आंसर तो आ गया, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल बच्चों कितना हुआ? ये वाला एंगल हुआ 62 प्लस 31। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया 62 प्लस 31, 93। बहुत बढ़िया जवाब। इस बच्ची ने पहले सही जवाब दिया 93, यानी इसका एडिशन बहुत अच्छा है इस बच्ची का। चलिए तो बच्चों आप टफ से टफ क्वेश्चन भी इन्हीं कंसेप्ट्स पे करते रहेंगे और सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, ये यूज करना है। और अगर आप क्वेश्चन जल्दी करना चाहें तो आप बार बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जरूर करें। मतलब ये x है, ये y है, ये z है, तो आप ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने की आदत डाल दीजिए कि x is equal to y plus z। लेकिन कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको एक्सटीरियर एंगल दिखाई नहीं देता। तो ऐसे केस में बच्चों एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझ लीजिए। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जैसे ये ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, तो बच्चों ये देखो ट्रायंगल का यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। ये साइड बढ़ा दोगे तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है, ये बढ़ा दोगे तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। तो बच्चों ये सब क्या है? आपके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो किसी भी एक साइड को बढ़ा करके आप एक्सटीरियर एंगल सोच सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। बाकी बच्चों आप और क्वेश्चंस लगाइएगा और हमसे पूछिएगा। कोई और पूछना है तुमको? बस